आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु सदैव तत्पर रहता है, कार्यरत रहता है। इसकी वजह से आपकी तमाम समस्याएं एक पल में सॉल्व हो जाती हैं। मेरी जो सूचनाएं होती हैं वो 15-20 दिन पूर्वत होती हैं है ना, 15-20 दिन पूर्वत होती हैं, लेकिन सत्य होती हैं। वो आपके सामने आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें चलती हैं ना मेरे भाई, शासन स्तर पर जो चीज़ें चलती हैं, जो मीटिंग आदि होती है, जो कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी हम आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं ये चीज़ें होने वाली हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें लगती हैं कि मतलब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ऐसे ही बोलता रहता है। ऐसे ही हम नहीं बोलते रहते। उसके पीछे एकमात्र यही वजह है कि हमारी जो न्यूज़ है वो सत्य होती है, सटीक होती है, तर्कपूर्ण होती है और 100% जो है कन्फर्म होती है। सिर्फ एक इस वजह से क्योंकि हम आपके हित के लिए कार्य करते हैं, इसलिए बाकी और चीजें तो सब होता जाता रहता है। चले खबरों की शुरुआत कर ले। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करवाएं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें ताकि इस चैनल के साथ और भी नए लोग जुड़ सकें और हमारा उत्साहवर्धन भी हो सके। क्योंकि आप सभी लोग जितना अधिक संख्या में हमसे जुड़ते हैं उतनी ही अधिक जिज्ञासा, उत्सुकता और उतनी ही तन्मयता मन के अंदर आती है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज बहुत ही सार्थक मीटिंग हुई है माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी के नेतृत्व में, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के तमाम गणमान्य अधिकारियों का मीटिंग लिया है, जिसमें जेडी स्तर के अधिकारी सम्मिलित थे। और आज जेडी महोदय से जब मुलाकात हुई है तो उनसे ये बातें स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि सर कितने दिनों में वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी, सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। और मैंने आपसे कहा था ना इस बात को लेकर के कि जीआईसी लेक्चरर में इस बार बीएड अनिवार्य होगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। आज के लगभग 10-12 दिन पहले ही बोल दिया था। कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगी थी, अरे बीएड तो कैसे अनिवार्य हो जाएगा। मतलब वो हमारे सूचना को हवा हवाई मान लेते हैं। हवा हवाई काम करने वाला इंसान नहीं हूँ मैं जो भी काम करता हूँ ना फील्ड पे, जमीनी स्तर पे करता हूँ, और जो सूचना देता हूँ ना उसको एक जगह से नहीं, लगभग 3-4 जगहों से वेरीफाई करता हूँ, तब सूचना आपको देता हूँ। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कला विषय की जो विवाद स्थितियां हैं, आपको आज एक सच्चाई बता दूं। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, वीडियो, लेखपाल, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पेट आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को घर बैठे उपलब्ध होगा। आपको अपना एड्रेस वगैरह देना है और उस नोट्स को प्राप्त कर लेना है। इस नोट्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम तक, जब आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि हमारे पास आपका पूरा डिटेल्स सेव होता है, ठीक है, और वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम तक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ओएमआर सीट हो गई, है ना, सॉल्व पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे तरफ से आपको उपलब्ध कराई जाती रहेंगी समय समय पर। अभी आपको कंप्लीट सिलेबस नोट्स दिया जाएगा ताकि आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। और आपके हिंदी विषय में मैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और आपके टीजीटी, पीजीटी दोनों की बातें कर रहा हूँ। हिंदी विषय का नोट्स तैयार करने में केवल 22 पुस्तकों का आश्रय लिया गया है। 22 बुक्स इसमें सम्मिलित हैं। गणित में 9 पुस्तकें सम्मिलित हैं, अंग्रेजी में
14 पुस्तकें सम्मिलित हैं। संस्कृत में सर्वाधिक 34 पुस्तकें सम्मिलित हैं। विज्ञान में 9 पुस्तकें सम्मिलित हैं। जीव विज्ञान में 12 पुस्तकें सम्मिलित हैं। सामाजिक विज्ञान में हर खंड में, चारों खंड की मैं बात कर रहा हूँ, 26 पुस्तकें सम्मिलित हैं, चाहे वो इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो। ठीक है। और आपका गृह विज्ञान 9 पुस्तकें सम्मिलित हैं। कला 7 पुस्तकें सम्मिलित हैं। तो ऐसे मतलब पुस्तकों की सीरीज है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, पुस्तकें ही रखी हुई है है ना। तो ये पुस्तकें ही रखी हुई हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन मैटर हम तैयार कराते हैं। इसको टाइप करने में, लिखने में बहुत मेहनत लगता है। आप जानते ही हैं कि एक व्यक्ति अगर कंप्यूटर पे भी टाइप करेगा तो वो 1 मिनट में महज ज़्यादा 100 शब्द या 60 शब्द ही टाइप कर सकता है। अब सोचिए कि 250 पन्ने का 500 पेज का नोट्स तैयार करना कितना बड़ा कार्य है ना। फिर भी कर्मचारी बेचारे लगे रहते हैं, किट 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 कंप्यूटर चलता रहता है उनका है ना। तो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन मैटर तैयार करते हैं। इसलिए गारंटी लेते हैं कि हिंदी में अगर आपको 118 प्लस करना है तो, इंग्लिश में अगर आपको 115 प्लस करना है तो, गणित में अगर आपको 115 प्लस करना है तो, सामाजिक विज्ञान में 118 प्लस करना है तो, गृह विज्ञान में 115 प्लस करना है तो, कला विषय में 120 प्लस करना है तो, संस्कृत में 120 प्लस करना है तो, है ना, विज्ञान में 118 करना है तो, जीव विज्ञान में 118 करना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। चलिए खबरों पे हम अपने आते हैं, जो टॉपिक बीच में छोड़ के आए थे। एक सच्चाई आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शासन ने अहर्ता संबंधी जितने भी विवाद थे, आज ये बातें हमें पता चली हैं, और अहर्ता संबंधी तमाम विवादों का जो निपटारा था वो आज के 4 दिन पहले ही कर दिया है। मतलब पत्र, फाइनल पत्र भेज दिया है कि ये डिग्रियां जो है राजकीय विद्यालयों में या अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में होंगी। अर्धशासकीय में तो किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। विवाद की स्थितियां केवल आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए है, वो भी केवल 2 विषयों का, जिसमें आपका हिंदी और आपका कला ये सम्मिलित है। चूंकि गणित का जो विवाद था वो सॉल्व हो गया, ठीक। कंप्यूटर साइंस का जो विवाद था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। संगीत का जो विवाद था वो सॉल्व हो गया। अंग्रेजी का जो विवाद था वो सॉल्व हो गया। बाकी बचा कौन? यही 2 बचे हैं, मतलब हिंदी बचा और आपका गणित कला बचा। इसका भी कंफर्मेशन लोक सेवा आयोग को, मतलब शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है। लेकिन कहते नहीं है कि यहाँ के जो नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, वो थोड़ा सा मतलब डावाडोल है। आज तक लेटर जेडी महोदय के पास पड़ा था, आज ये बातें पता चली तो लेटर जो है बोले है कि 1-2 दिन में हम इसमें थोड़ा सा संशोधन कराना है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण डिग्रियां है कला में, हिंदी आदि में, और 2-3 लाइनें मतलब स्पष्ट नहीं लिखी गई हैं। इसलिए जो है शासन को पुनः ये प्रेषित किया जा रहा है कि शासन इसे भी जो मतलब एक्सप्लेन कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज एक जनप्रतिनिधि हैं, हरदोई सदर के विधायक आदरणीय नितिन अग्रवाल जी, जो कि श्री नरेश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं और हरदोई सदर के विधायक हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया गया, उनके ईमेल पे एक मेल भेजा गया था और उस पत्र को टैग करते हुए कि इस मुद्दे को तत्काल जो है सॉल्व कराया जाए, क्योंकि हम लोग भी तो जो है मतलब काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री के सम्मुख ये मुद्दा बहुत जल्दी रखा जाएगा और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र जारी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए भाई। जीआईसी प्रवक्ता में तो इस बार बीएड है, उसमें कोई दो राय नहीं। जीआईसी प्रवक्ता में जो बीएड वाले होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे, केवल एमए के बददम पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सूचना मैंने पूर्ववत ही दे दी थी। और रही बात अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, तो इस बार तो कोई चीज़ें होने नहीं जा रही हैं, लेकिन हाँ, नए शिक्षा नीति के तहत आप सभी लोगों को अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता है, उसमें भी बीएड
और टेट दोनों देखने के लिए मिल सकता है। मतलब इस बार नहीं है, लेकिन अगली बार जो नई वैकेंसी आएगी उसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ही तो कह रहा हूँ ना, अगर सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ आइए, और नई सफलता चाहिए, अगली वैकेंसी देखनी है तो लगे रहो, फिर तो क्या दिक्कत। चलो आगे बढ़ेंगे। अगर आप सभी लोगों को नोट साथ चाहिए तो आप लोग 9721411385 पर इसको बुक कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। और यदि आपको ये व्हाट्सअप इस पर ढूंढने पे नहीं मिल रहा है तो आप 8318100619 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, नोट्स आपके घर तक पहुंचेगा विद इन 2 डेज। कुछ विद्यार्थियों का थोड़ा सा लेट हो गया था, विद्यार्थी एकदम बूम बूमा बूम कर लिए थे कि सर जी नहीं आया। मतलब ये चीज़ें होती हैं, विद्यार्थियों का मैटर पहुंचता है और जब उनके पास कॉल जाती है तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए, वो फोन ही नहीं उठाते हैं कि नहीं पता लगा फलानवा पूछने लगे कि भैया कहाँ व्यस्त रहा है, तो पता लगे कि ब्रेकअप हो जाए, इसलिए फोनों ही नहीं उठाएंगे अननोन नंबर का, है ना, काट देंगे तो उनका पैकेट वापस आ जाता है। मतलब 230 रुपये एक बार हम लगा के खर्च करके भेजें, फिर उसके बाद आपका 230 रुपये लगा करके रिसेंड करें। ऐसे 4 बार आप करा दीजिए, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। तो कम से कम आप सभी लोग रिसीव कर लिया करिए। जिन विद्यार्थियों का 2-4 दिन डिले हुआ मैटर, ये इसी वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि उन विद्यार्थियों ने नोट्स रिसीव नहीं किया। ठीक है, उनको मैटर बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, 1-2 दिन में उनको प्राप्त हो जाएगा, भेज दिया गया है। ये हमारी नैतिकता है कि हम आपको रिसेंड कर देते हैं। ठीक, और तैयारी बेहतरीन ढंग से करनी है, इसी वैकेंसी में सफल होना है। तो 9721411385 पर फटाफट नोट्स बुक कर लो। अगर इस पर व्हाट्सएप नहीं मिल रहा है तो 8318100619 पे बुक कर लो। ठीक, एक मामूली सी कीमत है। जियो का रिचार्ज करने जाते हो तो 800-999 और 719 रुपये का करा के आ जाते हो। जो आपके भविष्य के लिए जो चीज़ें हैं उसको नहीं कराना चाहोगे, है ना, उसको भी करा लो यार। आराम से अच्छे से बैठ के पढ़ो, महंगी कोचिंग संस्थानों से आप बच सकते हो। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अब एकदम से कमर कस लिए हैं। जब तक विज्ञापन नहीं तब तक सुकून नहीं। आज जेडी महोदय से स्पष्ट कर दिए हैं कि विज्ञापन के लिए आप शीघ्रातिशीघ्र इसको 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट कराइए। आपसे रिक्वेस्ट है, वरना हम भी शासन के पास जाने की क्षमता और ताकत दोनों रखते हैं, है ना। शासन के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात होगी, उनके सम्मुख ये मुद्दा रखा जाएगा। ठीक, वैसे आज आपका मुद्दा ये पहुंच जाएगा उनके पास, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती के लिए आज मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो सर्वेंद्र विक्रम सर हैं वो उपस्थित ही नहीं हो पा रहे हैं, उनको वायरल फीवर है। ठीक, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक कार्रवाई आगे बढ़ेगी नहीं। तो इस मैटर को यहीं पे बंद करते हैं, आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे आपके जो है टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी एक ऐसी वैकेंसी है जो कि हर विद्यार्थी उसकी तैयारी में जुटा हुआ है, इसमें सभी को लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसका परिणाम ये है, आपको एक तथ्यात्मक चीज़ बता देते हैं। इसका परिणाम ये है कि इसमें सीटें जो जोड़ी गई हैं, पर्याप्त सीटें हो गई हैं। हर वर्ग में, हर विषय में 8 विषयों के केवल पद नहीं बढ़े हैं, समस्त 15-16 विषयों के पद बढ़े हैं। सिर्फ एक विषय को समाप्त किया गया, वो है सिलाई। सिलाई को टीजीटी से समाप्त कर दिया गया। मतलब प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा में अब आपको सिलाई, कताई, बुनाई ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये विषय समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, एलटी ग्रेड में है, लेकिन आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। बहुत कम विद्यार्थी ये चीज़ जानते होंगे कि पुरुष भी गृह विज्ञान पढ़ते हैं। हाई स्कूल लेवल पर लड़के भी गृह विज्ञान लेकर के पढ़ाई करते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा ये चीज़, बहुत लोग, कम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। क्योंकि अपने विद्यालय, हमारे विद्यालय में लगभग 7-8 विद्यार्थियों ने लिया है, और वो मतलब लड़कियों के साथ में बैठ करके क्लास लेते हैं। तो हम खुद ही पूछ बैठे, हम क्या महाराज क्या पढ़ते हो? तो बोले क्या सर जी होम साइंस पढ़ते हैं। क्या जियो मेरे से हो, मतलब होम साइंस पढ़ रहे हो? तो वही चीज़ें हैं, पदों की संख्या पर्याप्त है। और रही बात आपके टेट की, तो टेट आपका जो है
वो अक्टूबर सितंबर या सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर में आपकी आएगी। 24 तारीख की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कुछ अपडेट आज शाम को निकल करके आएगी, क्योंकि शासन बहुत नाराज है बेसिक शिक्षा विभाग पर, माध्यमिक शिक्षा विभाग पर। आज अच्छी खासी क्लास लगी है गुलाब देवी की, तो जाहिर सी बात है चीज़ें बहुत जल्दी ही स्पष्ट होने वाली हैं। उनको भी फटकार लगी है कार्मिक विभाग की तरफ से, मतलब मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से। पदों की जानकारी मांगी गई कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो अध्याचन भेजे गए हैं 31 जुलाई सन 2022 तक कितने पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं, उनको जो सूचना भेजी गई वो सूचना थी 12,365 पदों की, ठीक। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है 13,390 पद, मतलब 1-1,500 पद जो है वो राउंड फिगर में है, उसको जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने के प्रयत्न में है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज जेडी महोदय से इस बात को कहा गया कि 13,990 पद हैं, तो वही उसी पे आपका विज्ञापन जारी होना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि 3260 पद आपके जीआईसी लेक्चरर के और 13,000 समथिंग पद जो है वो आपके एलटी ग्रेड के, इन्हीं पे विज्ञापन जारी होगा। लोक सेवा आयोग और आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सभी लोग कार्यरत हैं इसमें। आपके लगातार इस मैटर पर कार्य हो रहा है, और जो शासन के द्वारा अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं 3 से 4 दिनों के भीतर ये पता चल जाएगा कि अर्हताएँ क्या हैं। रही बात आपके नियुक्ति आदि के संबंध में, तो हिंदी के विद्यार्थियों का मैटर तो सॉल्व होने वाला है नहीं फिलहाल, क्योंकि जो अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं उसमें संस्कृत की अनिवार्यता से उन्हीं विद्यार्थियों को छूट दी गई है जो इस बार फॉर्म डालेंगे, ठीक है ना। मतलब इंटर में संस्कृत मांगता था ना, इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है, तो उन्हीं को इस बार अर्हता में छोड़ दिया है, क्योंकि इस संशोधित नियमावली को केवल और केवल इस विज्ञापन से ही लागू किया जाना है। लेकिन जो प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी हैं, जो टेक्निकल वाले हैं, फाइन वाले हैं, बीएफए वाले स्टूडेंट हैं, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारी लगातार बैठकों पे बैठक कर रहे हैं। कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकलेगा ही, और जैसे ही निष्कर्ष निकलेगा तत्काल आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सबसे पहले सूचना देगा। हम पेपर की कटिंग पे और पेपर की न्यूज़ पर या विज्ञप्तियों पर आश्रित नहीं रहते हैं। हम जो कार्य करते हैं ना पूरे दिल से, तन्मयता से करते हैं, उसके लिए धन भी खर्च करते हैं, समय भी लगाते हैं, अपना शरीर भी घुमाते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है ना। अधिकारियों के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं। जनप्रतिनिधियों के सामने जाते हैं, उनको अपनी बातें सुनाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपनी समस्याएं हम उनको सुनाते हैं। लगातार जो है ज्ञापन आज भेजे जाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे बीजेपी के जो है सचिव हों, चाहे विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी हों, सबको जो मतलब कहीं ना कहीं जो है उनको टाइट किए रहते हैं, तब आपके लिए सूचनाएं आ पाती हैं। अगर हम भी पेपर की कटिंग पे और जो है मतलब इंटरनेट की न्यूज़ पे अगर भरोसा करने लगे ना, तो वही ये बेड़ा गर्क हो जाए, सब गुड़ गोबर होगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप सभी लोग 97 या 8318100619 पर इसे बुक कर सकते हैं। शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ नई अपडेट दी जाएगी, जो कि इसमें लोक सेवा आयोग में मैराथन बैठक चल रही है, क्योंकि आज अच्छी खासी क्लास लगी है भाई लोगों की, अच्छी खासी क्लास लगी है और अभी तक मीटिंग चल रही है। जेडी को आज बहुत अच्छी खासी फटकार लगी है शासन की तरफ से, है ना। तो जो भी अपडेट होगी शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद।